Hello guys, this is me Priyanshi from Personal Tutor. So today we are going to continue with our chapter on equality. Now we'll start with the topic equality in Indian democracy. We have understood the meaning of equality, which means when every citizen is considered as equal. In Indian democracy, we have also understood the meaning of the word democracy. Democracy is a form of government where people have the choice to elect them or to choose the candidate. अगर हम इसे ऐसे समझे कि मानिए आप एक दिन किसी साइकिल को लेने जा रहे हैं, अब आपके पास चॉइस है कि आप उसमें से जो भी चाहें वो साइकिल ले सकते हैं. सो मानिए कि आपकी जो साइकिल है वो सारे कैंडिडेट्स हैं और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप उनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे बेस्ट लगता हो. तो इधर आई होप आपको हमारे टाइटल का मतलब समझ में आ गया हो, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी कैसे है या कैसे मेंटेन होती है. तो इसका फर्स्ट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बुक जिसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड ड्यूटीज लिखी होती है एक सिटीजन की और उसकी गवर्नमेंट की. जैसे हमारे स्कूल की डायरीज होती है जिनमें हमारे लिए और टीचर्स के लिए कुछ रूल्स लिखे होते हैं कि हमें कैसे यूनिफॉर्म में आना है, स्कूल में हमें किस तरह से बिहेव करना है, और हमारी कुछ ड्यूटीज स्कूल की तरफ क्या होती है, जैसे हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना है वगैरह. तो ऐसे ही हमारी इंडिया का ऐसा माने कि अगर पूरा इंडिया हमारे लिए स्कूल है तो कॉन्स्टिट्यूशन स्कूल की एक डायरी है. So Constitution is a book for us in which all of our rules, regulation and duties are written. तो हमारा Constitution क्या बोलता है? Everyone is, यानी हर कोई एक जैसा है. हमारे Constitution के अकॉर्डिंग ये और ये दोनों को वो पेन ही बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि ये किस कलर का है और ये किस कलर का है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज इक्वल, यानी कि आप जो है वही मैं हूँ, जो हम हैं वही हमारी गवर्नमेंट है. ओके, सो दिस व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस इक्वालिटी के लिए कुछ प्रोविजंस बनाता है. प्रोविजन मीन्स टू प्रोवाइड, यानी कुछ देना. तो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ऐसी क्या चीज़ देता है जिससे हम सब इक्वल माने जाते हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमारी डायरी हमें ऐसी क्या चीज़ देती है जिससे हम मानते हैं कि एवरी पर्सन इन द स्कूल इज अ स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट इज इक्वल. तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं एंड सम ऑफ द प्रोविजंस आर एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ. अब ये लॉ क्या होता है? लॉ इज अ रूल. ठीक है, जैसे आप बोलते हैं, जैसे हमारे पास स्कूल में रूल्स होते हैं, राइट. जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं लाएगा तो उसे एक पनिशमेंट मिलेगी, तो ये क्या एक रूल है. टीचर ऐसा रूल बना रखा है कोई भी टीचर ने. ठीक है, तो अगर कोई एकदम टॉपर बच्चा होगा और मान लो कोई नहीं भी होगा, तो कोई भी बच्चा जो होमवर्क करके नहीं लाएगा उसको टीचर पनिशमेंट देंगे. वैसे ही यहाँ पर भी एवरीवन से मतलब हम में से, पूरी कंट्री में से कोई भी जना, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी हम सब हमारे रूल्स के सामने एक जैसे हैं. कोई भी ना छोटा है ना कोई बड़ा है, ना किसी का हम कलर. वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड. डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है हम किसी को भी ऐसे नहीं कर सकते कि ये हमसे अलग है, तुम हमसे अलग हो. ठीक है, तो नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी वापस से वही बात होगा कि एवरीवन इज इक्वल. थर्ड इज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस. पब्लिक प्लेस क्या होता है? द प्लेस वेयर एवरी सिटीजन कैन गो एंड डू द थिंग. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हर किसी को जाना अलाउड होता है उसे हम बोलते हैं पब्लिक प्लेस. अब इसके दो टाइप होते हैं, जैसे पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है. प्राइवेट यानी किसी एक जने का, पब्लिक यानी सबके लिए.
तो पब्लिक प्लेसेस यानी सबके लिए ऐसी जगह जहाँ सबका जाना अलाउड हो उसे कहते हैं हम पब्लिक प्लेस। तो एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस, ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि एट मैनी प्लेसेस लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को बोलते हैं कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते। जैसे हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी दलित्स के बारे में, तो कई जगह ऐसा होता है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और उन्हें बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस, यानी यहाँ पर कुछ भी नहीं देखेंगे, बस हर कोई इस चीज़ को यूज कर सकता है। फोर्थ इज अनटचेबिलिटी इज बीइंग डिमोलिश्ड। अनटचेबिलिटी क्या होती है? छुआछूत जिसे हम बोलते हैं, कि ऐसा नहीं होता कि आप मुझे मत छुओ, आप अच्छे नहीं हो, राइट? ऐसी वाली चीज़ें अब नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। वैसे इंडिया में या किसी भी कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ बिल्कुल हटा दी जा सके। यानी यहाँ पर किस चीज़ों के बारे में बात हो रही है? इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है? कि जैसे कुछ लोगों को हम एक जैसा मानते हैं, कुछ लोगों को कुछ लोग अलग मानते हैं कि नहीं आप हमारे जैसे नहीं हो, आप हमसे लोअर कैटेगरी के हो, ऐसा। किसी भी कंट्री से ये सारी चीज़ें, सारी इनइक्वालिटी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन जो इक्वालिटी है उस पर हम ज़्यादा ध्यान। अब इसको हम कैसे समझे कि मानो ये हमारा घर है, ठीक है? घर में अगर डस्ट होती है, ठीक है, डस्ट होती है, तो हम जब इस डस्ट को हटाने की कोशिश करते हैं तो हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि हम सब कुछ हटा दें, लेकिन फिर भी कई जगह होती हैं जहाँ पर ये चीज़ रह ही जाती है। बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर डस्ट रह जाती है। वैसे ही अगर हम माने कि ये जो सारी जगह थी, ये जो हमारी कंट्री में जो डस्ट थी वो इनइक्वालिटी है, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी रह ही जाती है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसे भी हटा दें, और इसे ही हटाने के लिए हम लाए थे प्रोविजंस। अब इन प्रोविजंस को कैसे ये प्रोविजंस हर कोई फॉलो करेगा, इसके लिए हम दो चीज़ें बनाते हैं। लाइक फर्स्ट इज हमारे लॉज हमने देखा था, लॉज मतलब हमारे रूल्स जो होते हैं। तो अगर हम रूल्स बनाएंगे तो सबको ये डर लगेगा कि हमको कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, तो उस पनिशमेंट के डर से और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमें किसी के साथ भी ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है, इसलिए सब प्रोविजंस हमारे जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है वो हम सब फॉलो करेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी गवर्नमेंट जो भी हमको स्कीम दे रही है, स्कीम यानी जो भी गवर्नमेंट। एंड सेकेंड थिंग इज गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट के द्वारा या एनी स्कीम दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड अस, उसको इस तरीके से प्रोवाइड करेगी ताकि हम वापस इन प्रोविजंस को फॉलो कर सकें। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 पढ़ने से पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? Article means a document written for a document or a paragraph written for a legal document। अब यहाँ पर लीगल डॉक्यूमेंट कौन सा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी एक पैराग्राफ लिखा हुआ होता है जो कि हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसे हम बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है? जैसे हमारी डायरी है ये, तो हमारी डायरी में क्या लिखा हुआ होगा? हमारे आर्टिकल से इतने पैराग्राफ्स विच विल टेल अस कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो हियर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, अब ये 15 क्या है? दिस इज द नंबर गिवन टू दिस पैराग्राफ, है ना? जैसे हमारी बुक्स में भी बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफ्स होते हैं, है ना? अब इफ योर टीचर वांट कि आपको कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है तो शी विल टेल आउट द नंबर कि विल रीड पैराग्राफ नंबर 4, 5, 2 or 3, है ना? whatever. So in the same thing like that, article is the paragraph and 15 is the number given to that article or to that paragraph. अब हमारे आर्टिकल 15 में क्या चीज़ है? आर्टिकल 15 says state shall not discriminate any citizens on grounds of race, religion, gender, caste, etc. Starting from the first word state,
यहाँ पर स्टेट का मतलब यहाँ पे और सिविक्स में मोस्टली स्टेट का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। तो कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हमने समझ लिया था। एनी सिटीजन यानी वहाँ पर रहने वाले लोग ऑन ग्राउंड्स यानी बेसिस, ठीक है। तो किस बेसिस पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बेस होता है जैसे रेस यानी हम बोलते हैं ना ये वाइट है हम ब्लैक हैं एंड दैट ऑल, तो उसे हम बोलते हैं रेस। तो किसी को भी कलर के बेसिस पर या रिलीजन के बेस पर, रिलीजन बस अलग अलग रिलीजन्स होते हैं लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना। तो इन सब रिलीजन्स के या जेंडर होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स एंड कास्ट क्या होती है। कास्ट हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि कास्ट मतलब होता है जो हमारा दलित, जैसे दलित ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जैसे दलित हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, ऐसे अलग अलग इसमें भी ग्रुप्स होते हैं ना। तो इनके बेस पर जेंडर के बेस पर या रेस के बेस पर गवर्नमेंट किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। सेकेंड चीज है नोट सिटीजन ऑन बेसिस ऑफ, वापस वही रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट एक्सेट्रा शुड बी रिस्ट्रिक्टेड विथ रिगार्ड्स टू, मतलब कोई भी सिटीजन को गवर्नमेंट इन बेसिस पर इन जगहों पर जाने से मना नहीं कर सकती या इन चीज़ों को यूज करने से मना नहीं कर सकते। ये चीज़ें क्या है? फर्स्ट है शॉप्स एंड होटल्स, सेकेंड इज वेल्स, पॉन्ड्स एंड टाइम्स एक्सेट्रा। मतलब गवर्नमेंट किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकती कि आप छोटे लोग हो आप यहाँ नहीं आ सकते, ठीक है, या आप बड़े लोग हैं आप ही यहाँ पर आइए, आप ही इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू एंड दिस इज व्हाट ऑल रिटन इन आर्टिकल 15. Hope you all understood till here. Even if you have any doubt from the topic or from the chapter, you can ask us in the comment box. We'll surely give answers to all your questions. Thank you for watching. See you in the next